नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र। सभी का स्वागत और अभिनंदन हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बट्टा यानी कि डिस्काउंट। ये चैप्टर साथियों हमने 28-30% हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो पिछली क्लास हमारी जो रही थी, यदि आप नहीं देख पाए तो वो पहले जाके वो क्लास देखें। तो आज हमारा जो 31 नंबर क्वेश्चन पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप दोस्तों लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। ये क्लास डिस्काउंट यानी कि बट्टा जी मैथ का जो चैप्टर है, ये आपके एसएससी जीडी में भी आता है साथियों, अग्निवीर के अंदर भी आ रहा है, यानी कि दिल्ली पुलिस में भी आ रहा है। यानी कि मुख्य जो एग्जाम है आपके, उसमें लगभग ये चैप्टर आपका पूछा जाता है। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन इससे से पूछे जाते हैं। तो अपन बात करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया साथियों। यहाँ टाइप चेंज कैसे हो गया देखिएगा। इससे पहले जो हमने क्लास देखी थी, इससे जो हमारी पहले जो क्लास थी उसके अंदर हमने क्या सीखा था, हमने साथियों ये सीखा था कि देखो मान लो यदि कोई दो छूट दे रखी है, वो x और x% की फॉर्म के अंदर है। टोटल हमें छूट दे रखी है, हमें ये दोनों छूट बतानी थी। लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा सा बदली है। यहाँ पे साथियों यदि x और यदि ये y है, दोनों x और y की फॉर्म में हो और यहाँ पर आपको टोटल छूट दे रखी है, तो आपको एक छूट बतानी है और दूसरी छूट अलग है। यानी कि दोनों छूट क्या है आपकी, दोनों अलग अलग छूट है ये। तो आपको ये बताना है साथियों। देखिएगा साथियों, अपन बात कर लेते हैं, इसका एक उदाहरण लेके चलते हैं। सबसे पहले एक उदाहरण आपके सामने लेकर आता हूं मैं। देखिएगा, ये आपका 20% है और ये आपका x की फॉर्म में है। यदि टोटल की बात करूं आपके सामने में, टोटल है 30% की छूट है यहाँ पर। तो आपको एक छूट आपकी 20% है, दूसरी छूट आपको बतानी है। यहाँ पर दूसरी छूट कितने रुपए की है। देखिएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, यहाँ पे मार्केट प्राइस हो जाएगा और यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। मार्केट प्राइस हो जाएगा, यहाँ आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब मार्केट प्राइस अपन बात करें तो 20% छूट है। यदि 100 पे है, ये छूट किस पे है, 100 पे छूट है, ये 20% है। यानी कि मैं इसको लिख रहा हूं, यदि 1/5 लिख रहा हूं इसको मैं, तो 5 आपका क्या है, मार्केट प्राइस है। 1 का डिस्काउंट है, सेलिंग प्राइस कितना हो गया। यदि 5 आपका मार्केट प्राइस है, 1 का डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस आपका 4 रुपए होगा। क्या हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, मार्केट प्राइस कितना है, 5 है और सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है ना सब, 4 आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब हम ये सेकंड आपकी क्या थी, सेकंड छूट करके, ठीक है ना, सेकंड डिस्काउंट है। अब फर्स्ट डिस्काउंट पे चलना है, हमें किस पे चलना है, फर्स्ट डिस्काउंट पे चलना है। हमें टोटल डिस्काउंट दे रखा है, टोटल हमारा कितना डिस्काउंट है, 30% हमारा टोटल डिस्काउंट है। कितना है, 30% हमारा टोटल क्या है, डिस्काउंट है। यदि अपन बात करें तो ये हो गया 3/10। 3/10 यानी कि यहाँ पे मार्केट प्राइस कितना है, 10 है, 3 की छूट है। मार्केट प्राइस 10 है, 3 की छूट है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा साथियों, सेलिंग प्राइस होगा 7 होगा। कितना होगा, 7 होगा। अब हमारे पास टोटल छूट दे रखी है, एक छूट हमें पता कर ली, दूसरी छूट हमें बतानी है। देखिएगा साथियों, हम फर्स्ट छूट पे डिस्काउंट पे कैसे जाएंगे। हमने 10 को, इस 10 को यहाँ ऊपर लिख लिया और इस 4 को हमने इससे गुणा कर दिया। ठीक है सब। अब ये 7 को हमने ऊपर लिखा और इस 5 को हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ठीक है, हमने 10 को ऊपर रखा और 4 से गुणा कर दिया, इस 7 को रखा, इस 5 से हमने क्या कर दिया, इसको गुणा कर दिया। यहाँ अब इसको यदि ये कटता है तो काट दो, यदि ये कटता है तो काट दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 2 बार जाएगा, ये बिल्कुल जाएगा। ये हो गया 4 दूनी 8 हो गया और यहाँ हो गया ये 7 हो गया। यानी कि यहाँ पे 8 रुपए मार्केट प्राइस है किसी वस्तु का, 7 में बेच रहा है। डिस्काउंट कितने का हो रहा है दोस्तों, डिस्काउंट हो रहा है आपका 1 का डिस्काउंट हो रहा है। कितने का हो रहा है, 1 का डिस्काउंट हो रहा है। 1 का डिस्काउंट होता है, आपको प्रतिशत निकालना है, तो 1 का डिस्काउंट हो कितने पर रहा है, 8 पे हो रहा है साथियों। कितने पे हो रहा है, 8 पे हो रहा है। 8 पे डिस्काउंट हो रहा है, तो ये 100% आपका ये हो जाएगा। अब जब इसको काटने चले जाओगे आप, तो ये देखो कितनी बार कटेगा, 100 को अपन काटना शुरू कर देंगे, 100 को 8 से करेंगे, तो यहाँ पे ये 1 8 8 चल जाएगा, यहाँ 2 बचा, 8 दूनी 16 चला जाएगा, 8 दूनी 16 चला जाएगा, यहाँ 4 बचा आपका। ठीक है ना, यहाँ 4 बच गया, तो 12 सही, यहाँ आंसर आएगा 12 से 1/2 आंसर प्रतिशत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/8 की वैल्यू क्या होती है, 12 से 1/2, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि दूसरी जो संख्या है वो डिस्काउंट कितना है, जो दूसरा डिस्काउंट है वो 12 से 1/2 है, यानी कि 12.5 का वो डिस्काउंट आपको मिला है। एक उदाहरण अपन और देख लेते हैं, यदि आपके समझ में नहीं आया
कोई दिक्कत नहीं है, एक उदाहरण और देखेंगे, थोड़ा सा और आपका विजन जो है ना वो क्लियर होता जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप बिल्कुल कर देना, 2 क्वेश्चन फिर आप ये करना, ठीक है ना। फिर आप देखिएगा यहाँ पे एक छूट आपकी x% है, दूसरी छूट x% है, और टोटल जो छूट है आपकी वो है 40% छूट है। कितनी है साथियों? 40% छूट है। आपको टोटल छूट दे रखी है 40% छूट दे रखी है, एक छूट आपकी 10% है, दूसरी छूट आपको ज्ञात करनी है, ठीक है ना। वैसे ये सेम हमारा जो टाइप है उसी पे अपन डिस्कस कर रहे हैं, एक दो उदाहरण समझ लेते हैं, उसके बाद हम उन क्वेश्चन पे अपन चलेंगे साथियों। आगे देखिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे मार्केट प्राइस अपन बात करें और यहाँ पे सेलिंग प्राइस। हम इसका 10 का रेशियो लेंगे। क्या लेंगे साथियों? 10 का रेशियो लेंगे। 10 का रेशियो यानी कि 1/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? 1/10 हो जाएगा, यानी कि मार्केट प्राइस कितना आपका? मार्केट प्राइस आपका साथियों कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। एक ही छूट है यानी कि एक का डिस्काउंट है, तो एक का डिस्काउंट यानी कि 9 में बेचा जा रही है, ठीक है साहब। अब आपका ये सेकंड डिस्काउंट है, हमें चल रहा है फर्स्ट डिस्काउंट की तरफ। हमें फर्स्ट डिस्काउंट पता करना है। हमें टोटल डिस्काउंट दे रखा है 40%। 40% डिस्काउंट दे रखा है, तो हम ये कितना इसका यदि अपन बात करें तो ये हो गया आपका 2/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे मार्केट प्राइस 5 है, मार्केट 2/5 की वैल्यू है 40%, ठीक है ना। 40% किसकी वैल्यू है? 2/5 की वैल्यू, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ आपका 5 आपका मार्केट प्राइस है, 2 का आपको डिस्काउंट मिला है, तो यानी कि आपका बेचा कितने में होगा? बेचा 3 में होगा साथियों। अब वही जो हमने इससे पहले रूल लगाया था वही रूल यहाँ पे लगाना है। अब यहाँ पे क्या रूल है? यहाँ ये 5 ऊपर जाएगा, 5 ऊपर चला गया, इनटू करेंगे, ये 9 इधर आ जाएगा, ठीक है साहब। अब ये 3 ऊपर गया, ये 3 ऊपर गया, और ये 10 है इसके पास, अपने इसके पास में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, काट से तो काट दो, ये कटेगा बिल्कुल, 3 3 9 कट गया, ये 5 दूनी 10 कट गया, ठीक है साहब। यानी कि 3 सही, ये आ जाएगा 3, मार्केट वैल्यू 3 है, 2 उसका सेलिंग प्राइस है, डिस्काउंट कितने का हो जाएगा? डिस्काउंट 1 का हो जाएगा, 1 का डिस्काउंट हो जाएगा आपके सामने। 1 का डिस्काउंट हो किस पे रहा है? हो रहा है साथियों 3 के ऊपर। अब 100 से कर देंगे इसको, कोई दिक्कत है बताओ इसमें क्या? अब इसमें कट जाएगा 100, 33 सही, 1/3 हो जाएगा, 33 से 1/3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है साहब। अब देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन यदि आपके सामने आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप बिल्कुल आंख बंद करके कर देना साथियों। बिल्कुल यहाँ पे मैंने आपको 2 उदाहरण बता दिए, मैंने अब क्या बता दिए? 2 उदाहरण मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, आप अच्छे से कर लेना। इसको उदाहरण को देख लीजिएगा, पीछे से थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, ठीक है साहब। अब मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31, उदाहरण हमने समझ लिए। अब 31 नंबर क्वेश्चन चलो। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार 2 छूटे 25% की एकल छूट के बराबर है। 2 छूटे हैं वो 25% की एकल छूट के बराबर है, यानी कि टोटल छूट जो है वो 25% है। अब ये कहता है कि पहली जो छूट है वो 10% है, और दूसरी छूट हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। आप साथ साथ में करते रहो साथियों, आप क्वेश्चन साथ साथ में करते रहो, आपको भी ये चीजें प्रैक्टिस होते जाएगी। देखिएगा साथियों, यहाँ पर बात करें, ये टोटल छूट है आपकी 25% आ जाएगी टोटल छूट, ठीक है। पहली छूट आपकी 10% है, पहली छूट आपकी 10% है। आपको दूसरी छूट बतानी है, एक्स की वैल्यू बतानी है। आपको क्या बतानी है? एक्स की वैल्यू यहाँ पर आपको यहाँ पे पहचान करनी है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे मैं यदि बात करूं, यहाँ पे मार्केट प्राइस और यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस, यहाँ मार्केट प्राइस, यहाँ सेलिंग प्राइस, 1/10, ये वैल्यू बात करूं 10% किसके बराबर है? 1/10 के बराबर है। यदि भिन्न रूप के अंदर लेके आएंगे इसको, रेशियो में लेके आएंगे तब देखना, ठीक है ना। यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं 10 मार्केट प्राइस है, 1 का डिस्काउंट है, तो ये सेलिंग प्राइस कितना होगा? 9 का होगा। हमने ये सीख रखा है, ये शॉपकीपर यानी कि दुकानदार जो है ना साथियों, वो आपको छूट दे रहा है इस पे, ठीक है ना। अब देखिएगा, मार्केट प्राइस यानी कि जो अंकित मूल्य है वो 10 लिखा हुआ है, आपको 1 का डिस्काउंट देता है और 9 रुपए में वो दे देता है। अब ये आगे देखिएगा 25 है, यहाँ पे ये सेकंड डिस्काउंट है। क्या है? ये सेकंड डिस्काउंट है। यहाँ पे आपको फर्स्ट डिस्काउंट लेकर आना है। अब टोटल डिस्काउंट देखिएगा, टोटल डिस्काउंट है 25। यदि मैं 25 को यहाँ देखेगा, 25 को मैं 25% है,
यदि मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख दूंगा, 1/4 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, 1/4। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा इसका 1/4। अब ये यानी कि 4 इसका मार्केट अपना प्राइस है। सेलिंग प्राइस जो है वो 1 की छूट देके 3 में बेचता है। अब वही बात हमने जो पहले सीखी थी, 4 ऊपर जाएगा और इधर से 9 आ जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, इधर से क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है सब। अब काट दो, यदि कटता है तो कट रहा है, 3 3 9 कट गया। ठीक है, आगे 2 से कट रहा है, 2 ये हो गया और ये 5 हो गया, यानी कि 6। यहाँ आपके पास 6 वैल्यू आ गई, यहाँ आपके पास 5 वैल्यू आ गई, यहाँ 6 वैल्यू आ गई, वहां क्या आ गई, वहां 5 वैल्यू आ गई आपकी। तो आपको बताओ 3 में कोई सामान आपने 3 का सामान है, ठीक है, आपको 2 में मिल रहा है, डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, डिस्काउंट साथियों 1 का मिल रहा है। कितने का मिल रहा है, 1 का डिस्काउंट मिल रहा है। 1 का डिस्काउंट हो गया, होता किस पे डिस्काउंट है, होता डिस्काउंट है हाँ 6, सॉरी 6 लिखा हुआ है, ये 2 × 3 है, ये 6 का 6 मार्केट प्राइस 6 है, आपको वो वस्तु 5 में मिल रही है। क्या मिल रही है, मार्केट प्राइस वो 5 है, 6 है, आपको वस्तु 5 में मिल रही है। तो 1 का डिस्काउंट, डिस्काउंट तो हमारा 1 का ही था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था, 3 बता दिया मैंने, वो 6 था। ठीक है ना, अब 6 पे है ये, इंटू हम क्या करेंगे 100 कर देंगे साथियों, क्या कर देंगे इंटू हम 100 कर देंगे। अब इसको काटोगे तो ये आपकी जो कटने के बाद में ये आ जाएगी 16, आपकी 66 वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 16 से ही 66 वैल्यू आ जाएगी जब कटने के बाद में। समझ में आया कि नहीं है बताओ, ये समझ में आया तो लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा। बिल्कुल, यहाँ पे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन पढ़ के यदि आपने आंसर दे दिया तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा 32 नंबर जो क्वेश्चन है उसका क्या आंसर होने वाला साथी। 32 नंबर जो क्वेश्चन है आपका क्या क्वेश्चन है देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपका है, एक वस्तु है चिन्हित मूल्य पर लगातार 2 छूटें 22 से 2/9 की एकल छूट के बराबर हैं। अगर पहली छूट की दर है 12.5 यानी कि 12 से 1/2% है, दूसरी छूट दर बतानी है आपको। टोटल छूट 22 से 2/9% के अंदर है, यानी देखिएगा साथियों यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ मैं बात करूं 22 से टोटल जो छूट है 22 से 1/2/9, जो 2/9 होता है ना ये साथियों, ये किसका हो जाएगा 2/9 क्या हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है 12 से 1/2, 12 से 1/2, 12 दूना 24, 25 आपका चला जाएगा, ये यहाँ पे आपका हो जाएगा 100 × 1/, ये हो जाएगा 1/8 हो जाएगी, ये 1/8 के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, 1/8 के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना साथियों, 1/8 के बराबर हो जाएगी, 1/8 के बराबर ही हो रही है ना ये, हाँ 1/8 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, 1/8 के बराबर हो जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पे, यहाँ पूछ क्या रहा है, टोटल जो छूट है, यानी कि यहाँ पर मैं आपके सामने लिख दूं कि एक छूट तो आपकी 12 से 1/2 है, ठीक है, दूसरी छूट आपकी X% है और टोटल छूट है 22 से 2/9। हमने इसको इससे भिन्न में लिख दिया। ठीक है ना, रेशियो वाली फॉर्म में हमने इसका लिख दिया है। अब आगे देखिएगा साथियों यहाँ पर, अब यहाँ पर हम मार्केट प्राइस लिखेंगे, इसका मार्केट प्राइस, फिर हम लिखेंगे इसका सेलिंग प्राइस लिख देंगे, मार्केट प्राइस वर्सेस सेलिंग प्राइस। मार्केट जो प्राइस है वो आपका पहले के अंदर बात करें यहाँ पे 1/8 है, यानी कि 8 उसका क्या है मार्केट प्राइस, एक ही आपको छूट दे रहा है, एक ही आपको क्या दे रहा है छूट दे रहा है। एक ही छूट देने के बाद में वो वस्तु आपको 7 रुपए मिलेगी, वो वस्तु कितने रुपए मिलेगी आपको 7 मिलेगी। अब ये आ गया सेकंड डिस्काउंट आ गया, ठीक है, सेकंड डिस्काउंट, यहाँ आपका फर्स्ट डिस्काउंट हो जाएगा। अब आपका क्या हो जाएगा टोटल डिस्काउंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर टोटल डिस्काउंट हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूँ आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ फर्स्ट और यहाँ पे आपका टोटल डिस्काउंट है। अब ये वैल्यू है 9, 2/9 यानी कि 9 इसकी क्या है टोटल मार्केट वैल्यू है और 2 आपका डिस्काउंट है, तो ये 7 में मिल रहा है। कितने मिल रहा है 7 में मिल रहा है। ये संख्या मैंने बताई थी ऊपर जाएगी और वो संख्या 7 इधर आ जाएगी, ये संख्या ऊपर जाएगी और 8 इधर आ जाएगी, यानी कि 7 से 7 कट गया। अब पीछे बच गया, इधर क्या बचा मार्केट वैल्यू 9, इधर बचा 8। ठीक है ना, मार्केट वैल्यू 9 है, 8 बच गया। ठीक है ना, यहाँ पे डिस्काउंट की बात करूं तो मैं आपको डिस्काउंट मिला है, यहाँ पर एक डिस्काउंट मिल गया। कितना मिल गया, यहाँ पे एक डिस्काउंट मिल गया आपको, एक डिस्काउंट मिला है। मिला किस पे है 9 पे मिला है, अच्छा 9 पे मिल गया साथियों डिस्काउंट यहाँ पे। अच्छा डिस्काउंट आपको यहाँ 8 बच गया और यहाँ क्या बचा है, यहाँ ये 7 से 7 इधर कट गया, 8 के 8 इधर कट गया, ये ऊपर गया था 7, इधर से 8 आया था,
ये 7, ठीक है साथियों, बिल्कुल सही है। 8 यानी कि देखो 100 यहाँ पे 1/9 है, यानी कि 1 का डिस्काउंट है, 9 के ऊपर है, 100 का वैल्यू निकालना आपको, ठीक है। 100 की वैल्यू निकालनी है, काटो तो फटाफट। 100 को अपन काटेंगे 9 से, 9 से एक बार जाएगा, फिर आपका 10, फिर एक बार जाएगा, फिर आपका 1 बच जाएगा यहाँ पर, यानी कि 11 से 1/9 हो जाएगा। 11 से 1/9 यानी कि सी नंबर आंसर आपका यहाँ पर सही होने वाला है। कैसा लगा साथियों ये बिल्कुल क्वेश्चन आपके लिए मैं छांट के क्वेश्चन लाया हूं, ठीक है ना, आपको क्रम वाइज करवा रहा हूं सारे के सारे, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा आगे आपका क्वेश्चन नंबर है 33। साथियों यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर जब आपके सामने दो अलग अलग छूट दे रखी है, एक एक्स और एक वाई की फॉर्म में, और टोटल छूट आपको यहाँ पे दे रखी है, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में आपको एक्स और वाई में से एक छूट आपको पता होना चाहिए, यानी कि आपको कुल छूट पता होनी चाहिए, और या एक छूट आपको पता होनी चाहिए, कुल छूट और एक छूट पता होनी चाहिए, दो छूटें आपको पता होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। या तो एक्स और वाई की यदि छूट आपको पता है तो हम टोटल छूट निकाल सकते हैं। यदि आपको टोटल छूट पता है और एक छूट आपको और पता है, दूसरी छूट वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो यानी कि इस कंडीशन में अपन कह सकते हैं कि दो छूटें हमें किसी प्रकार से पता होनी चाहिए। यहाँ पे आपको अब क्वेश्चन में थोड़ा सा तब्दीली हो गया। अब आपकी जो छूट है ना वो 3 प्रकार की छूट है, एक्स, वाई और जेड प्रतिशत के अंदर है, ठीक है ना। आपकी 3 छूट है यहाँ पर, और यहाँ पे टोटल छूट दे रखी है। यहाँ पे क्या टोटल छूट है, यहाँ पे आपको ए दे रखी है, सपोज करो यहाँ पे ए छूट दे रखी है, आपको ये पता होनी चाहिए या ये तीनों पता होनी चाहिए। 3 छूट आपको पता होनी चाहिए इस कंडीशन में, ठीक है ना। 3 छूट आपको पता होनी चाहिए, तो आप टोटल निकाल सकती हो। यदि आपको कुल छूट पता है और 2 छूट आपको पता है, तीसरी छूट का प्रयास कर रहे हैं पता करने का, तो आप निकाल सकते हो क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से निकाल सकते हो। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूं यहाँ पर, फिर उस उदाहरण के माध्यम से आप ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाना। देखिएगा यहाँ पहली जो छूट है ना वो 10% है, ठीक है। दूसरी छूट आपकी 20% है, और जो तीसरी छूट है वो आपके सामने है यहाँ पे X% है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो टोटल छूट है वो है आपकी 50% छूट है आपकी, ठीक है ना, 50% छूट है। अब आपसे ये पता करने की कोशिश कर रहा है कि 2 छूटें दे रखी है और कुल छूट दे रखी है, तीसरी छूट आपको पता करनी है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, वही बात है, मार्केट प्राइस आपका यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस 10% है, जैसे 10% क्या मार्केट पर एक छूट 10 है, तो ये रेशियो हो जाएगा 1/10 के अंदर हो जाएगा। भिन्न के अंदर बात करेंगे 1/10 के अंदर चली जाएगी ये, यानी कि 10 क्या है मार्केट प्राइस है, एक आपको डिस्काउंट मिला है, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 10 मार्केट प्राइस है, यहाँ पे आपका छूट समेत एक छूट के अलावा आपको सेलिंग प्राइस 9 में 10 में कोई वस्तु मिल रही है, आपको एक छूट दे रहा है, तो आपको वस्तु कितने मिल रही है, 9 रुपए मिल रही है वो वस्तु, ठीक है ना। अब आगे देखेगा 20 की अपन बात करें तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 20% की अपन बात करें तो 1/5 हो जाएगा। वो 1/5 का मतलब ये है कि ये तो थर्ड हो जाएगी, और ये आपकी सेकंड डिस्काउंट हो जाएगा। सेकंड डिस्काउंट कितना है 1/5, यानी कि 5 वाली वस्तु है, आपको एक की छूट करके वो 4 में मिल रही है। अब आपको एक फर्स्ट वाली निकालनी है, यहाँ पे आपको टोटल डिस्काउंट दे रखा है, टोटल डिस्काउंट हमारा 50%, यदि कि इसका 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका 1/2, ठीक है ना। 2 यानी कि 2 है आपका, क्या है 2 आपका मार्केट प्राइस है, एक ही छूट है तो वस्तु आपको एक में मिल रही है, टोटल आपके सामने छूट दे दी। अब यहाँ देखिएगा ये संख्या वो सेम मैंने बताया था, ये संख्या ऊपर जाएगी, फिर यहाँ से ये दोनों आएंगे, एक तो एक बार 9 आएगा, दूसरी बार 4 आएगा, यहाँ ये संख्या 1 आ जाएगी, और ऊपर से ये इधर से ये 10 जाएगा, 10 आ जाएगा इधर साइड में, और ये 5 इधर चला जाएगा, ये 5 आ गया, ठीक है ना। अब कटता है तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कटेगा क्या अभी, ये कटेगा 5 से कट गया ये, ठीक है। अब आगे नहीं कटेगा ये साथी, अब आगे नहीं कटेगा। यहाँ पे 5 5 25 हो गया आपका, ठीक है। यहाँ 9 चौक 36 हो गया, यानी कि 36 रुपए मार्केट वैल्यू है, वो वस्तु आपको 25 रुपए मिल रही है, तो आपको छूट कितने में हुई आपको बताइएगा। 36 मार्केट वैल्यू 25 में मिल रही है, 11 रुपए की छूट आपको, कितने रुपए की छूट आपको 11 रुपए की छूट है किस पे साथियों, है आपके 36 के ऊपर है, किसके ऊपर है 36 पे है। अपन गुणा कर देंगे 100 से, आप इसको काट दो, आगे क्या दिक्कत आ रही है। अब ये कटेगा तो आगे 2 के पहाड़ी से काटो 18 हो जाएगा, इधर 50 हो जाएगा, फिर 2 के पहाड़ी से काटोगे इधर 9 हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा 25। अब आगे आपका हो जाएगा
ये 275 हो जाएगा, 275/9 आंसर इसका हो जाएगा। यदि आगे इसमें ऑप्शन में नहीं मिल रहा तो आगे इसको और कर लो, है ना। 9 × 27, 9 × 27 हो गया, ठीक है। फिर आपका बचा जैसे 275 है, इसको आपने किया 9 × 27 हो गया ना, 9 × 27 पूरा पूरा चला गया, 9 × 27 यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका 3 हो गया, 9 × 27, 9 × 27 फिर 5 आया ऊपर से, ये आपका 3 सही 5/9 आंसर हो जाएगा। तो इसका 3 सही 5/9 हो जाएगा, या आप इसको 275/9 लिखेंगे। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, हम अब इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। हम अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाएंगे। देखिएगा साथियों, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा नियम पता हो ना तो आप आसानी से कर देंगे, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे मार्केट वैल्यू और यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे। देखिएगा 2 छूट दे रखी है, 3 छूट दे रखी है, टोटल छूट दे रखी है, तीसरी छूट जानने का पता कर रहा है। एक वस्तु है, उसके चिन्हित मूल्य पर लगातार 3 छूट के बराबर है यदि पहली और दूसरी छूट की दरें क्रमशः 10 और 4% है। तो तीसरी छूट की दर क्या है, आपको यहाँ पर लगातार 3 छूट दे रखी है। टोटल छूट आपको अभी तक यहाँ नहीं बताई है। टोटल जो छूट है आपको मैं बता दे रहा हूँ आपको, टोटल जो छूट है, 3 छूट जो दे रखी है, 3 छूट है वो यहाँ पर 19% के बराबर है साथियों। किसके प्रतिशत के बराबर है, 19% के। थोड़ा सा क्वेश्चन में आप करेक्शन कर लीजिएगा, 19% के बराबर है। देखिएगा साथियों, यहाँ पर पहली छूट क्या है, 10 है, 10%। दूसरी छूट क्या है, 4% है। तीसरी आपको पता करनी है, ठीक है। टोटल छूट ये 19% के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे आपका मार्केट प्राइस, यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस ये जो 10 है, ये किसकी वैल्यू है, 1/10 की है, यानी कि 10 मार्केट प्राइस आपका हो जाएगा। 9 में ये वस्तु बेची होगी आपकी, ठीक है। आगे 4 है, 4 को अपन बटा करेंगे 100, तो ये आपका चला जाएगा 1/20 तक चला जाएगा, ठीक है ना। 1/25 तक चला जाएगा, 1/25 हो जाएगा, यानी कि 25 उसका मार्केट वैल्यू है। एक आपको डिस्काउंट मिला, एक का डिस्काउंट, यानी कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपका 24 हो जाएगा। अब हम ये जो बराबर है, ये किसके बराबर है, ये 19% के बराबर, छूट के बराबर है। यानी कि मार्केट वैल्यू आप 100 समझो, यहाँ पे 100 मार्केट वैल्यू है, 19 की छूट दे रखी है, तो वो वस्तु आपको कितने मिल रही है, सेलिंग प्राइस उसका क्या होगा, उसका सेलिंग प्राइस होगा 81 रुपीज। 19 की छूट है साथ, 19 की छूट है, 100 उसका मार्केट प्राइस, और 19 की छूट करके आपको 81 में वो मिल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेगा 100 ये ऊपर चला जाएगा, 100 चला गया, और इसके बाद में तो ऊपर चला गया, इधर से 9 आया, इधर से फिर 24 आया, और ये 81 ऊपर चला गया, ठीक है ना। ये 81 ऊपर चला गया, ये 10 आ गया ऊपर से, इधर से 25 आ गया, ठीक है ना। ये अब देखिएगा आगे कैसे कटते हैं इसको। अब आगे कैसे कटेगा, ये 5 के पाड़े से 5 25 ये जाएगा, और ये जाएगा आपका 20 5 100, ठीक है ना। 20 तक चला गया, फिर आगे आप कटोगे 9, ये 9 से 81 ये चला गया, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे ये 10 बच गया, ये 10 दूना 20 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो गया। फिर आपका बचेगा 48 और 9 5 45, ठीक है ना। यदि कटता तो काट दो आगे, नहीं कटेगा साथियों। यहाँ पे 24 दूना 48 हो गया, ये 48 48 बचा यहाँ पर, और 9 5 45 बचा, यहाँ क्या बचा 45 45 बचा है। अब बताइएगा मार्केट वैल्यू आपकी 48 है, ठीक है, वो वस्तु आपको 45 रुपए मिल रही है, तो छूट कितने की हुई, छूट हुई साथियों 3 की छूट हुई, 3 की छूट होगी आपको, 3 की छूट हुई है, हुई किस पे, 48 पे छूट हुई है। अब आप कर दीजिएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको काटोगे तो ये कटेगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, और 6 3 18 16 3 48 हो जाएंगे। अब ये 16 से 2 अपना 16 इसको जाएगा, ये 16 ये हो जाएगा 16 6 96, यानी कि ये हो जाएगा आपका 6.25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6.25 हो जाएगा। इसका 1 नंबर आंसर इसका राइट हो जाएगा साथियों। तो साथियों अपन आज की क्लास लंबी नहीं हो, इसलिए अपन को यहीं पे क्लास समाप्त करनी पड़ेगी। तो आपको क्लास कैसे लगी आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। यदि क्लास अच्छी लगे तो साथियों लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों तक भी ये क्लास जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक जय हिंद जय भारत, थैंक यू।